दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा भारत के लोग यूके की अंग्रेजी का यूज क्यों करते हैं और इसे किसने शुरू किया? वो व्यक्ति हैं थॉमस बेबिंगटन, जिसे लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का फाउंडर माना जाता है। लॉर्ड मैकाले एक सुइटेबल एजुकेशनलिस्ट, पॉलिटिकल लीडर और अच्छे प्रशासक थे। इन्होंने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी मेंबर के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति का चेयरमैन बना दिया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं लॉर्ड मैकाले कौन है, उन्होंने भारतीय समाज की उन्नति में क्या रोल प्ले किया। ये सब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लॉर्ड मैकाले का मिनट क्या था, उनके मिनट के उद्देश्य, उनकी विशेषताएं, साथ ही वो कारण भी जिनकी वजह से उनके मैकाले मिनट की आलोचना की गई। मैकाले का मिनट बैकग्राउंड। कॉलोनियल भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति पहले तो लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि इनका एकमात्र लक्ष्य बिजनेस और दूसरे सोर्सेज से पैसे कमाना था। पर धीरे धीरे शिक्षा को उसकी सही वैल्यू मिली और कंपनी ने हायर एजुकेशन के लिए संस्थानों को बनाना शुरू कर दिया। इन शिक्षा केंद्रों ने भारतीय सब्जेक्ट जैसे कि संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं में एजुकेशन देना शुरू किया। साथ ही फारसी को दरबार की भाषा बना दिया। 1813 का एक चार्टर एक्ट मॉडर्न एजुकेशन की दिशा में देश का पहला ठोस कदम था। इस नियम ने लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1 लाख रुपए का एनुअल अमाउंट देना शुरू किया। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिशनरी पहले से ही देश में मौजूद थे और इस फील्ड में शामिल थे। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देना शुरू किया, जिसका मेन एम विधर्मी नेटिव्स को ईसाई बनाना था। चार्टर अधिनियम के बाद भारतीयों को दी जाने वाली एजुकेशन के तरीके को लेकर अंग्रेजों में मतभेद पैदा हुआ। एक तरफ ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि भारतीयों को उनकी ही मूल भाषाओं में शिक्षित किया जाना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों और ग्रंथों को पढ़ाना चाहिए। तो वहीं दूसरे समूह का मानना था अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा अच्छी थी। इस बीच मैकाले जून 1835 में पब्लिक इंस्ट्रक्चर की जनरल कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में भारत पहुंचे। मैकाले मिनट का पर्पस। अगर बात करें मैकाले मिनट के पर्पस की, तो मैकाले चाहते थे कि सरकार केवल वेस्टर्न एजुकेशन पर पैसा खर्च करे, ईस्टर्न एजुकेशन पर नहीं। उन्होंने सभी कॉलेज को बंद करने की वकालत की जो सिर्फ ईस्टर्न फिलोसफी और सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे। उन्होंने सरकार से केवल कुछ भारतीयों को शिक्षित करने की वकालत की, तो तब बाकी की आबादी को शिक्षित करेंगे। इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन नीति के नाम से जाना जाता है। वो अंग्रेजों के राइट्स की सेवा करने और उनके प्रति वफादार रहने में सक्षम भारतीयों का एक पूल बनाना चाहते थे। ये समूह खून और रंग से भारतीय, लेकिन टेस्ट, ओपिनियन, एथिक्स और बुद्धि से अंग्रेजी होगा। मैकाले के मिनट की विशेषताएं। दोस्तों, ये तो मैकाले मिनट में बहुत सी विशेषताएं थी, पर आज हम आपको उनमें से कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएंगे। उनके मिनट में इन बातों पर जोर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार का मेन एम भारतीयों के बीच यूरोपीय लिटरेचर और साइंस को बढ़ावा देना होना चाहिए, और ये कि एजुकेशन के पर्पस से लिया गया पैसा सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। कमेटी की देखरेख में सभी संस्थानों के सभी मौजूदा प्रोफेसर्स और स्टडीस्ट को स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन किसी भी ऐसे छात्र को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी जो बाद में इनमें से किसी भी कमेटी में एंटर कर सकता है। सरकार के पास मौजूद सारे पैसे फ्यूचर में भारतीयों को इंग्लिश लिटरेचर और साइंस का नॉलेज देने पर खर्च किए जाएंगे। मैकाले ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस एजुकेशन से ऐसा समाज तैयार होगा जो हमारे तथा हमारे करोड़ों लोगों के बीच थाउट बीरर बनेगा। बाद में 1854 में वुड्स डिस्पैच ने भारत में एजुकेशन के लिए ब्रिटिश एफर्ट्स का रेगुलर इस्तेमाल शुरू किया। मैकाले ने स्पष्ट रूप से ओरिएंटलिस्ट के खिलाफ बहस जीत ली। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भारत में शिक्षा के स्तर को और अच्छा करने के लिए डिटरमाइन किया। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले की स्ट्रेटेजी में बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से उनके मॉडल को पसंद नहीं किया गया। मैकाले का दावा था कि शिक्षा के माध्यम से सिर्फ अंग्रेजी का यूज किया जा सकता है, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें अन्य भारतीय भाषाओं की निंदा की गई। भारतीयों के लिए उनकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल साबित हुई। उन्होंने इंडियन एजुकेशन और सब्जेक्ट्स का मजाक उड़ाया और उन्हें पूरी तरह से बेकार समझा। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने इंडियन लिटरेचर के बारे में कहा, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे देशी साहित्य के लायक था। कंक्लूजन। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा, मीडियम ऑफ एजुकेशन और यूरोपियन लिटरेचर, फिलोसफी और साइंस को भारतीय शिक्षा का एम बनाने में मैकाले का बड़ा हाथ था। उन्होंने भारत में नौकरी जनरेट करने का कारखाना खोला, जिसे हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहते हैं। आज भी हमारा समाज हर साल लाखों की संख्या में देश में नौकर जनरेट करता है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी की समस्या जनरेट हो गई है, जो पूरे देश में हमारी की तरह फैली है। भारत की बेरोजगारी का श्रेय भारत की राजनीति को जाता है। भारत में इस समय बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच गई है। भारत की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्होंने भारत की भाषा हिंदी को बदल के सरकारी जगहों पर अंग्रेजी को लागू कर दिया। मैकाले ने अपने मिनट में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब स्थानीय भाषाएं स्वाभाविक मौत मर जाएंगी। आज वो गलत साबित हो चुका है। इन भाषाओं का प्रयोग करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इन भाषाओं में साहित्य भी विस्तार और विकसित हो रहा है। वो निश्चित रूप से भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाने में सफल रहे जिन्होंने उत्साह पूर्वक अंग्रेजी भाषा को अपनाया और हमेशा ही विदेशी चाल चलन को अपनाने में आगे रहते हैं। पर अब भी देश में कई लोग अंग्रेजी को पहली भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि ये संख्या कम है। मैकाले ने हमेशा ही भारत को स्लेव के रूप में देखा। उन्होंने भारत को गुलाम देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और काफी हद तक सफल रहे, क्योंकि हम अपने आज की सोसाइटी को देख सकते हैं। हिंदी बोलने वाले को लोग अनपढ़ समझते हैं और इंग्लिश बोलने वाले को पढ़ा समझा जाता है। यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे को भी पहले ABCD सिखाई जाती है, ना कि क ख ग।
क्या आपको नहीं लगता कि हम अंग्रेजी सभ्यता को कुछ तरह अपना चुके हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए? मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम पे नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी पे वार किया था, जो बेहद घातक साबित हो रहा है। हम सभी आज भी अंग्रेजी को हिंदी से ज्यादा महत्व देते हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते, बल्कि इससे अपनी तारीफ समझते हैं। आपको क्या लगता है कि हम सही कर रहे हैं? क्या हम अंग्रेजों के स्लेव नहीं है? क्या हम सच में आजाद हुए हैं या आज भी मानसिक तौर पे गुलाम है? हर इंसान सक्षम है अपनी सोच को सवाल करने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए। तो अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास से जुड़ी ऐसी और रोमांचक और दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।